नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अब उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी उम्मीदों के पंख लगने वाले हैं। उत्तराखंड का युवा भी खेलों में उम्मीद की उड़ान भर पाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के मिलने वाला है पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इस बात पर चर्चा करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उत्तराखंड का पहला शानदार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। 16 दिसंबर को आधिकारिक रूप से इसे राज्य को सौंप दिया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और लोगो भी जारी किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में कौन कौन से खिलाड़ी दिग्गज शिरकत करेंगे, गेस्ट कौन कौन से होंगे, ये सब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के युवाओं को जिस लम्हे का इंतजार था वो देर से ही सही लेकिन अब आ ही गया। यानी उत्तराखंड के युवाओं की उम्मीदों को अब पर लगेंगे। देवनागरी के नौजवान भी हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे। यहाँ भी होगी भविष्य की पौध तैयार, क्योंकि उत्तराखंड को भी मिल गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ये स्टेडियम युवाओं को कब और कैसे सौंपा जाएगा, अब वो भी जान लीजिए। 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और लोगो भी जारी किया जाएगा, जो साल 2018 में देवभूमि पर ही होने हैं। दिसंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उद्घाटन के दौरान कई सितारों की मौजूदगी भी रहेगी। स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और आईपीएल के अध्यक्ष राजीव शुक्ला मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बॉलीवुड गायक अभिजीत सावंत अपनी आवाज से समा बांधेंगे। इसके अलावा उद्घाटन मैच के बाद पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का एक मैत्री मैच होगा, जिसमें सुरेश रैना, प्रवीण कुमार और पीयूष चावला जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर दमखम दिखाते नजर आएंगे। खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन करने की बात पहले ही कह चुके हैं। दिनेश अग्रवाल के मुताबिक साल 2017 में होने वाले आईपीएल मैचों का आयोजन भी उत्तराखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किया जाएगा। फिलहाल देहरादून एसपी सिटी अजय सिंह के मुताबिक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 16 दिसंबर को रायपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी होगा। उद्घाटन के साथ ही यहाँ पर गायक हैं अभिजीत, उनका भी प्रोग्राम होगा, म्यूजिकल प्रोग्राम 1 घंटे का। इसके बाद उत्तराखंड और यूपी का क्रिकेट मैच है, जो सौहार्द वाला मैच है, जो खेला जाएगा। इसमें काफ़ी सारे वीआईपीज़ के साथ साथ इसमें पब्लिक के भी आने की बहुत संभावना है, चूँकि एंट्री इसमें फ्री रखी गई है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो मैच के अंदर जो हमारे पवेलियन है, सिटिंग ग्राउंड्स हैं, जहां पर पब्लिक बैठेगी, उसकी एक इंटरनल सुरक्षा के साथ साथ आउटर कॉर्डन में भी काफ़ी सारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। स्टेडियम की खासियत, डे नाइट मैच के लिए 4 हाई मास्ट लाइट लगाई गई है। इसमें कुल 392 लाइटें हैं। स्टेडियम में 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। भारत में पहली बार स्टेडियम की छत टेंसाइल फैब्रिक और पॉलीकार्बोनेट को मिलाकर बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 5 मुख्य पिच के साथ साथ 5 प्रैक्टिस पिच भी है। सुरक्षा के मद्देनजर अत्याधुनिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया गया है। मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग के लिए अत्याधुनिक आईपी बेस्ड तकनीक उपलब्ध कराई गई है।
स्टेडियम में 100 वर्ग मीटर की 2 वीडियो स्क्रीन भी लगाई गई है। इसके अलावा 34 कॉर्पोरेट बॉक्स, लाउंज, रेस्टोरेंट एरिया की व्यवस्था भी स्टेडियम में की गई है। क्लब हाउस में स्विमिंग पूल, बाउलिंग एले, टीटी रूम, स्पा, बैंक्वेट हॉल, 100 सीटों का ऑडिटोरियम है। पिछले 3 सालों से बन रहे इस स्टेडियम को अब खिलाड़ियों को सौंपने का दिन आ ही गया। दिन आ गया युवाओं के करियर को संभालने का, खिलाड़ियों के पलायन को रोकने का और प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने का। इस स्टेडियम के लिए अगर देर आए लेकिन दुरुस्त आए की कहावत बोले तो कहना गलत न होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, HNN 24/7। तो 16 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा और मुख्यमंत्री हरीश रावत इसका उद्घाटन करेंगे। कौन सा मार्ग चुना गया है खिलाड़ियों के लिए, गेस्ट के लिए, इस पर पहुंचने के लिए, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता दीपिका ने। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड को अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिल गया है। जी हां, 16 दिसंबर को सीएम हरीश रावत इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और ये वो रोड है जो इस क्रिकेट स्टेडियम और रायपुर के बीच की दूरी को तय करती है। यही वो रोड है जहां से 16 तारीख को सभी क्रिकेट के सितारे और बॉलीवुड के सितारे, साथ ही वीवीआईपी और वीआईपी गेस्ट भी क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचेंगे। बाईपास से होकर ये रोड क्रिकेट स्टेडियम तक मिलती है और मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से ये टी जंक्शन से और क्रिकेट स्टेडियम की जो दूरी है 100 से 200 मीटर के बीच की ये दूरी है जो क्रिकेट स्टेडियम को जोड़ती है। इस टी जंक्शन से रायपुर की ये सड़क है जहां महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉलेज भी है और 16 तारीख को जब इसका लोकार्पण किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, तो उस मौके पर क्रिकेट की दुनिया के कई बड़े सितारे यहाँ पर मौजूद होंगे। साथ ही आईपीएल के जो अध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और यातायात की दृष्टि से कई पुख्ता इंतजाम पुलिस ने किए हैं क्योंकि यातायात राजधानी की हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रही है और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी वीआईपी, वीवीआईपी गेस्ट और बॉलीवुड और क्रिकेट के सितारों को ना हो, इसके लिए काम लगातार जारी है। 16 तारीख को इसका लोकार्पण किया जाएगा। तो 16 दिसंबर को उत्तराखंड को अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट और इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर स्नेहा सिंह के कोच नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, उत्तराखंड को अपना पहला इंटरनेशनल स्टेडियम मिलने जा रहा है, कितना एक्साइटमेंट है इसको लेकर? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी दिनों से जिनको कि क्रिकेट ना तो कोई ग्राउंड था, हम लोग जो मैट पे क्रिकेट खेला करते थे, उसके बाद टर्फ पे क्रिकेट खेलने को मिला और आज जब ये स्टेडियम बना तो बहुत खुशी की लहर है हमारे खिलाड़ियों में। और कल जब मैच होगा तो मेरे ख्याल से एक नई उमंग के साथ बच्चे वहाँ जाएंगे। तो मैं कुल मिला के कहूँगा कि बहुत एक नया जोश है खिलाड़ियों में और नया रंग है कि हमारे बच्चे कल मैच देखने जाएंगे और एक अद्भुत नज़ारा हुआ कल को। बिल्कुल अद्भुत नज़ारा तो होगा और उमंग की बात भी है, खुशी की बात भी है, लेकिन क्या ये स्टेडियम जो यहाँ के युवा खिलाड़ी हैं, पहाड़ी बच्चे हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है और जिसे हम जानना भी चाहते हैं आपसे। देखिए, जहाँ तक अभी ग्राउंड की बात मैं कहूँगा तो फिलहाल तो कल के मैच के लिए ज़रूर मिलेगा मेरे ख्याल से। इसके बाद तो ये कंपनियों के लिए मेरे ख्याल से जो कंपनियां हैं जो खरीदती हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में जो ग्राउंड है ग्रीन पार्क का, उसी तरह से मेरे ख्याल से ये खरीदा जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमारी जो सरकार है वो चाहे तो खिलाड़ियों को इसको दे सकती है। देखिए, जो स्टेडियम बना हुआ है उसकी आय होगी तो सरकार को फायदा होगा, लेकिन क्या जब इस मैदान को खिलाड़ियों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेगा तो जो प्रतिभाएं हैं वो उत्तराखंड से कैसे निकलेंगी? देखो, सरकार ने भी काफ़ी पैसा इसमें खर्च किया है और मेरे ख्याल से खर्च किया जरूर है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं, आज कम से कम 25 साल से हमारे जो बच्चे जो क्लास 7th 8th में पढ़ा करते थे, आज वो कम से कम कॉलेज गोइंग हो गए हैं, उससे बड़े हो गए हैं, 25 साल के हो गए हैं। तरसते थे कि क्रिकेट के लिए किस प्रकार को हमको बैट पकड़ने को मिलेगा और किस प्रकार से हमको खेलने को मिलेगा। हमारी प्रतिभाएं बाहर भटक रही थी, लेकिन जिस प्रकार से ये राजीव गांधी स्टेडियम बना है तो मैं कहूँगा कि बहुत खुशी की लहर है। और फिलहाल कल का जो मैच होगा, ये एक जो आपस का जो मैत्री मैच है, उसको देखने के खिलाड़ियों में काफ़ी उमंग है। बिल्कुल उमंग है, खिलाड़ियों में भी उमंग है, युवाओं में भी उमंग है, बुजुर्गों में भी उमंग है और हम में और आप में भी उमंग है। फिलहाल देख लेते हैं स्टेडियम का जो ओपनिंग गेट है जिससे एंट्री लेंगे खिलाड़ी, वो कैसा लग रहा है।
इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जी हाँ, उत्तराखंड का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और ये उसी स्टेडियम का मुख्य द्वार है जहां से 16 तारीख को सभी खिलाड़ी और सभी गेस्ट एंट्री करेंगे। जिस तरह से उत्तराखंड में पहली बार ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मुख्य द्वार इसका है और यहाँ पर सिक्योरिटी के विभिन्न इंतज़ाम किए गए हैं। 16 तारीख को देखते हुए 2 गेट यहाँ पर बनाए गए हैं। जो दूसरा द्वार है वो एग्जिट का है, जो पहला द्वार है वो एंट्री का है। और ये जो बैरिकेटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं यातायात को देखते हुए, गाड़ियों को देखते हुए, वो पूरी तरह से अभी हालांकि नहीं पूरी हो पाई हैं, लेकिन 16 तारीख को माना जा रहा है कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। जो मुख्य सड़क है उस पर अभी भी काम जारी है और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है ताकि सभी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। और 16 तारीख को यही वो गेट है जहाँ से क्रिकेट की दुनिया के सभी सितारे स्टेडियम में एंटर करेंगे। स्टेडियम बाहर से देखने में कैसा लगा ये तो आपने देख लिया, अंदर जाकर स्टेडियम कैसा लग रहा है, उसका फ्रंट कैसा है ये भी दिखाते हैं आपको। दीपिका ने इसका भी जायजा लिया। लागत से बना उत्तराखंड का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, देहरादून में ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना है। और ये वो बाहरी नज़ारा है क्रिकेट स्टेडियम का जिसका देहरादून के खिलाड़ियों को, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को और उत्तराखंड की सरकार को काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार था। हिमाचल के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर ही उत्तराखंड का ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, हरियाली से घिरा हुआ है। जी हाँ, 16 तारीख को पहला मैत्री मैच यहाँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के बीच खेला जाएगा। मौसम दिसंबर का है, सर्दियों का है, तो माना जा रहा है कि पिच पर नमी होने के पूरे आसार है, जिससे जो फास्ट गेंदबाज है, जो तेज गेंदबाज है, उन्हें ज़रूर इस पिच पर मदद मिलेगी। तो 16 तारीख को पहला मैच है और देखना ये बहुत रोमांचक होगा कि कौन कौन इस मैच में शिरकत लेने देहरादून पहुँचता है। तो नरेंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र जी, टीम उत्तर प्रदेश के पास अपनी टीम है लेकिन उत्तराखंड के पास कोई टीम नहीं है, क्रिकेट एसोसिएशन भी नहीं है। ऐसे में कौन सी टीम उतरेगी उत्तर प्रदेश के खिलाफ? देखो, जहाँ तक सुरेश रैना और परवीन कुमार जैसे खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उससे पहले भी हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट होता है गोल्ड कप के नाम से होता है, उसमें जो नामी खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, और ये सुरेश रैना, परवीन कुमार, ये सब यहाँ पर आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से कल सुरेश रैना और परवीन कुमार और पीयूष चावला की आने की संभावना है। तो हमारी जो प्रतिभाएं हैं किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, चाहे वो पवन नेगी हैं, चाहे उन्मुख चंद हैं, चाहे स्नेह राणा हैं, चाहे एकता बिष्ट हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष, हमारे खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में लोहा मनवाया है। यहाँ के खिलाड़ियों ने अभी भी जो एकता बिष्ट ने एशिया कप में बहुत अच्छा खेल का परिचय दिया था। तो मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ भी कोई खेल की खिलाड़ी की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर कमी है तो एसोसिएशन नहीं, हमारे पास नहीं है। उसी के लिए हमारे जो खिलाड़ी बिल्कुल निराश हैं। तो कल का जो मैच होगा, हमारे जो स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रायल हुआ, उसी के बलबूते पर हमने कल 2 दिन से ट्रायल यहाँ पर रखा है। जो CU क्रिकेट एसोसिएशन उत्तरांचल है, उसके तत्वाधान में जो ट्रायल रखा गया, उसी में से एक टीम 15-20 खिलाड़ियों की टीम बनी है, वही टीम कल खेलेगी। बिल्कुल, जो टीम है, हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल कौन सी टीम उतारेंगे इस पर अभी पत्ते नहीं खोले हैं उत्तराखंड सरकार ने। लेकिन कल मैत्री मैच है और बड़े दिग्गज आ रहे हैं, इसका फायदा यहाँ के युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को, देहरादून के युवाओं को कितना मिलने वाला है? मैं तो कहता हूँ मैत्री मैच है, चाहे वो कैसा भी मैच हो, अगर हमारे बच्चे उसको भी सीरियसली लेंगे, क्योंकि उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है और पहली बार इतने स्टार खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए, वो भी राजीव गांधी जैसे स्टेडियम में खेलने को मिला है। और कल जैसे आपने अभी कहा था कि घास है पिच पर, तो मेरे ख्याल से जब औंस होगी और घास होगी तो जरूर गेंद फिसलेगी, टर्न लेगी, तो बहुत संभल के खेलना पड़ेगा दोनों ही टीमों को। बिल्कुल, अब उसकी पिच की बात कर लेते हैं। पिच कैसी है देखने में जो पता लगा, पिच क्यूरेटर से जो बात करने को पर पता लगा, तो पता लग रहा है कि वहां पर घास है। ऐसे में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है और ओस जो ड्यू फैक्टर है वो ना कहीं गेंदबाजों के पक्ष को निराधार करता है, वो बल्लेबाजों की तरफ जाता है। ऐसे में पिच क्यूरेटर से ही जानते हैं कि पिच किसको मदद करेगी।
पिच को लेकर लगातार संशय बना हुआ है कि पिच पर अगर देखा जाए तो घास देखने को मिल रही है, लेकिन शाम के टाइम ये मैच होगा क्योंकि जो उद्घाटन का वक्त है वो 2 बजे का है, लेकिन उस समय डिले हो सकता है। ऐसे में ये शाम के टाइम पर मैच होगा और ऐसे में उस पर ड्यू देखने को मिल सकता है। पिच क्यूरेटर से बात की हमारी संवाददाता दीपिका ने। उत्तराखंड इंटरनेशनल स्टेडियम में 5 प्लेइंग पिच और 5 प्रैक्टिस पिच जो है वो बनाई गई हैं और हम बात करते हैं पिच क्यूरेटर दयानंद शर्मा जी से कि कितनी मेहनत के साथ उन्होंने ये पिच बनाई है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी मेहनत लगती है पिच बनाने में और किस तरह की पिच बनाई गई है। इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। 6 महीने से हम यहाँ हैं और 5 मेन पिच और 5 प्रैक्टिस पिच हम बना रहे हैं। इस वक्त इनॉग्रेशन के लिए हमने सेंटर पिच ने बनाया है जो बॉलर और बैट्समैन दोनों को मददगार देगी और इस पे हमने 2.5 mm ग्रास छोड़ रखा है। इट विल बी इक्वल फॉर बॉलर एंड बैट्समैन दोनों के लिए और इसीलिए हमने ग्रास छोड़ा है कि ग्रीन टॉप रहे। जिस तरह से अगर बात की जाए यहाँ पर देखिए सर्दियों का मौसम है, ओस पड़ेगी पिच पर, तो ओस पड़ेगी तो क्या बॉलर्स के लिए फायदेमंद होगी? होस पड़ने से क्या होता है, ग्रास पे ड्यू रह जाता है। ड्यू रहने से काफ़ी दिक्कत होती है। हमको सनलाइट बहुत कम मिलता है, इधर धूप कम है। इस धूप में भी हम नेचर के साथ जुड़ना पड़ता है। नेचर जैसा एक्ट करता है उसी हिसाब से हमको पिच बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। अगर नेचर अच्छा, धूप ज़्यादा होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। 16 तारीख का जो मैच है वो डे नाइट मैच है, तो क्या लगता है किस पर कौन ज्यादा भारी पड़ने वाला है? ये तो दोनों का इक्वल है। सब अब बल्लेबाज अपना दिखाएंगे, गेंदबाज अपना दिखाएंगे। नहीं, नाइट के टाइम पे जब ठंड पड़ेगी तो पिच किसके लिए मददगार साबित होगी? नाइट में काफ़ी गेंद रुक के आती है, धीमी गति से आती है। इस पे बॉलर्स को थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। चलिए, ये हमारे साथ थे दयानंद शर्मा जी जो पिच क्यूरेटर है। काफ़ी मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद और 6 महीने की लगन के बाद इन्होंने ये पिच तैयार की है जिसपे 16 तारीख को पहला मैत्री मैच खेला जाएगा। तो नरेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पिच का मसला समझने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र जी, पिच क्यूरेटर का कहना है पिच दोनों के लिए बराबर मददगार साबित होगी, लेकिन अगर ओस फैक्टर को देखें, ड्यू फैक्टर को देखें और इस पर जो घास है उसको देखें तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? मेरे ख्याल से जो बाद में जो टीम खेलेगी ज़रूर उनको क्या नाम गेंद का सामना ज़रा मुश्किल से करना पड़ेगा, क्योंकि जब औंस गिर जाती है तो उस समय जो गेंद टर्न मिलेगी, लेकिन जो गेंदबाजी होगी उसमें भी क्या नाम गेंद फेंकना बहुत मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से पिच बनाने वाले जिस प्रकार से कहा गया क्या नाम दोनों टीमों को चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है दोनों को ही बराबर का सामना करते हैं, मेरे ख्याल से बॉलिंग को ज़्यादा फायदा मिलेगा इसमें। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि बॉलिंग को ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन पिच क्यूरेटर की सोच हम दोनों से थोड़ी अलग है। उत्तराखंड के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को लेकर स्टेडियम के COO का क्या कहना है, ये भी सुनवाते हैं आपको। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ उन्हें संजोने की। उत्तराखंड सरकार ने पहली बार एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है क्रिकेट प्रेमियों के लिए और पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 16 दिसंबर को क्रिकेट प्लेयर्स को समर्पित करने जा रही है उत्तराखंड सरकार। और इसी के चलते हम बात करेंगे स्टेडियम के COO नीरज गुप्ता जी से। सर, जानना चाहेंगे पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड को मिलने जा रहा है, क्या खूबियाँ हैं? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा स्टेडियम बनाया गया है और जो टेक्नोलॉजी वाइज है और जो स्टैंडर्ड वाइज है ये इंडिया के बेहतरीन 3 स्टेडियम में गिना जाएगा। इसको हमने बनाने के लिए लगभग 3 साल का हमने इसमें समय लिया, रिकॉर्ड समय में अभी तक तैयार हमने पूरा किया है। और जो इसका सीटिंग है, सीटिंग हमारा ट्रेडिशनल यहाँ का एपन जो हमारा स्टाइल है उस पर किया गया है और जितनी भी सुविधाएं यहाँ पे एकत्रित की गई हैं वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। क्या क्या सुविधाएं प्लेयर्स के लिए रहेंगी? यहाँ पे स्विमिंग पूल है और क्या क्या अन्य सुविधाएं हैं? मैं बताता हूँ। यहाँ पे प्लेयर्स के लिए हमारे जिम्नेजियम है, स्विमिंग पूल है हमारे पास, बिलियर्ड्स है, स्क्वैश कोर्ट है, बाउलिंग एले है, ऑडिटोरियम है, उनके लिए स्पा, स्टीम सोना की व्यवस्था की गई है। क्रिकेट ग्राउंड की अगर हम बात करें तो कितनी यहाँ पर पिच बनाई गई हैं और किस तरह की पिच है? यहाँ पे अभी जो हमारी ग्रीन टॉप पिच है और जो हमारे पास 5 पिच हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाई गई है और इसके अलावा 5 प्रैक्टिस पिच भी तैयार की गई है। साथ
साथ ही अगर बात की जाए स्टेडियम की, तो कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कितनी कैपेसिटी का स्टेडियम है और क्या क्या खूबियाँ स्टेडियम की है? लाइटिंग की अगर बात करें, स्क्रीन्स की बात करें, तो क्या क्या खूबियाँ हैं? जो हमारा ओवरऑल कैपेसिटी है स्टेडियम की 25,000 सीटिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें तो हमारा जो लाइटिंग है डे नाइट पैच के हिसाब से हमारा 4 हाई मास्ट हमने की गई हैं। इसमें हॉट स्ट्राइकिंग लाइट भी है, अगर किसी केस में इमरजेंसी फेलियर होता लाइट का तो लाइट जाएगी नहीं, जलती रहेगी। इसके साथ साथ हमारा ड्रेन कितनी भी बारिश होने की स्थिति में आधा घंटे के अंदर हमारा पूरा स्टेडियम ड्रेन हो सकता है। और किसी भी स्टैम्प पर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि जहाँ हमें इवैक्यूएट करना हो तो 7 मिनट के अंदर हम पूरे स्टेडियम को खाली कर सकते हैं। तो ये स्पेशलिटी है। डे नाइट मैच के लिए ये ग्राउंड तैयार किया गया है और उत्तराखंड जैसे कि ठंडा एक प्रदेश है, तो कितना किस बॉलर्स के लिए ज़्यादा पिच कामयाब होगी, कि बल्लेबाजों के लिए पिच ज़्यादा मुनाफिज साबित होगी, किसके लिए? मेरे ख्याल से जो अभी मुझे लगता है ग्रीन टॉप पिच है तो ये बैट्समैन के लिए बाउंसी पिच होगी। अच्छा, 16 तारीख को पहला मैच मैत्री मैच खेला जाएगा, उसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं? कितने गेस्ट आप लोग सोचते हैं, कितने अनुभवित गेस्ट हैं और कितने लोग यहां पर पहुंचेंगे? क्या वीआईपी अरेंजमेंट? 16 तारीख को जो हमारा इनाग्रल मैचेस होने हैं तो हमारा यूपी वर्सेस उत्तराखंड है, जिसमें हमारे स्टार प्लेयर्स में सुरेश रैना, पीयूष चावला, प्रवीण कुमार के अलावा यूपी की पूरी टीम मौजूद रहेगी और उत्तराखंड के हमारे प्लेयर्स मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अभिजीत सावंत का उसमें म्यूजिकल फंक्शन है, उसके फॉलोड बाई फायरवर्क्स। और जो हमारा गेस्ट और हम जो गैदरिंग हम कर रहे हैं, अब हमारे हिसाब से जो हमारा अनुमान है वो फुल स्टेडियम फुल होगा, 25,000 सीटिंग कैपेसिटी फुल होगी। जल्द ही आईपीएल की भी बात की गई है, आईपीएल के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या आईपीएल मैचेस भी इस ग्राउंड में होंगे? बिल्कुल, आईपीएल के साथ हमारी बातचीत चल रही है और आईपीएल के अध्यक्ष राजीव शुक्ला जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और होने वाला अप्रैल का आईपीएल हम कोशिश करेंगे इस ग्राउंड में करा सकें। चलिए, होने वाला अप्रैल का जो आईपीएल है वो यहाँ पर होने की संभावना है। साथ ही 2018 में जो राष्ट्रीय खेल है उसको लेकर भी उत्तराखंड में इस स्टेडियम का निर्माण किया गया है। लगभग 3 साल का समय और 237 करोड़ की लागत से ये स्टेडियम बना है। 16 तारीख को ये जो स्टेडियम है खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया जाएगा और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इस स्टेडियम की देखरेख की जाती है। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ दीपिका सेनवाल, देहरादून। तो 237 करोड़ की लागत से स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन इसमें दर्शकों को बैठने के लिए सिर्फ 25,000 दर्शक ही बैठ सकते हैं। हम नरेंद्र जी से समझना चाहेंगे, स्टेडियम थोड़ा छोटा नहीं लग रहा? नहीं, फिलहाल तो मेरे ख्याल 25,000 दर्शकों को बैठने के लिए ठीक व्यवस्था है। और मेरे ख्याल से अभी ये पहला स्टेडियम है, हल्द्वानी में स्टेडियम बनना है, तो मेरे ख्याल से जो उत्तराखंड के लिहाज से है ये जो काफ़ी शहर से काफ़ी दूर है, मेरे ख्याल से 25,000 काफ़ी अच्छा है। जी बिल्कुल, आपके हिसाब से ये अच्छा है तो हम भी मान लेते हैं अच्छा है। फिलहाल उत्तराखंड के हिसाब से ये बहुत अच्छा है कि इंटरनेशनल स्टेडियम देहरादून में खुला है। आप नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए H9 24x7।